अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की चने की दाल लौकी। बहुत मज़े की बनती है। हर बार गोश्त अच्छा नहीं लगता, कभी कभी इस तरीके से दाल सब्ज़ी बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। तो आज मैं आपको वही हाईवे स्टाइल वाली दाल लौकी सिखाऊंगी। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी, जिसको मैंने दालचीनी तेज़ पत्ते के साथ बॉईल किया था। चुटकी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी और मैंने आधा किलो लौकी लिया, जिसको काट के पानी में भिगो दिया है। इसमें जाएंगे चॉप किए हुए टमाटर, 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। यह है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, इनको भी मैंने चॉप किया था। यह है थोड़ा सा ज़ीरा और जवा मिर्चें। इसमें जाएगा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा और जाएगी लाल मिर्च। और आधा कप के बराबर मैं इसमें लूँगी तेल या घी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तेल गरम करके इसके अंदर ज़ीरा और जवा मिर्चें डाल दी है। जब ये अच्छे से वो होने लगे हैं, सिकने लगे हैं, तो आप इसके अंदर ये हरी मिर्चों वाला लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो चॉप करके रखी थी वो डालेंगे और पहले इसको सौते करेंगे। इसको पहले सौते करना है, बाद में प्याज शामिल करनी है और इसको उस वक्त तक करेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और ये अच्छे तरीके से ना जो सिकने पर आ जाती है वो ना हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ये अच्छे से सिक गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिए चॉप की हुई प्याज। क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। आप इसको अच्छा सा जो है हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, इतना कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आपको घी अच्छा लगता है तो आप इसको घी में या मक्खन में भी बना सकते हैं। मैं अच्छा, जब आप देखें कि ये हल्का सा ब्राउन होने लगा है तो आप इसमें शामिल कर देंगे ये चॉप किए हुए टमाटर। ठीक है, टमाटर को अच्छा सा भून लेंगे साथ में, और साथ ही साथ आप इसके अंदर शामिल कर देंगे जो मैंने मसाले आपको बताए थे सारे, वो वाले मसाले जिसमें थी नमक, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। इसको डाल के आप थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, मसाले ने अच्छे तरीके से जो है तेल छोड़ दिया है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल को जो था मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगोया था। ठीक है, दाल को भिगोना ज़रूरी है वरना फिर वो बहुत देर में गलती है। और दाल के अंदर मैंने हल्दी डाली थी ताकि वो अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखें, दाल मैं अब डालूँगी इसमें और इसको अच्छा सा भूनूँगी। अच्छे तरीके से जब आप इसको भून लेंगे तब आप इसके अंदर शामिल करेंगे लौकी। ठीक है, लौकी जब भी आप घर में लेकर आएँ तो आपको एक काम करना है कि लौकी जब भी छीलें और छील कर आप इसको काटें तो एक दफ़ा टेस्ट कर लिया करें कि कहीं लौकी कड़वी तो नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लौकी जो है कड़वी निकलती है। लौकी को मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि काली ना हो। अब आप इसको अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद आप इसमें कम से कम भी आधा कप पानी डालेंगे ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। पानी ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी में से भी पानी निकलता है। दाल वैसे भी पक चुकी है, दाल को इतने पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट करना है इतना कि लौकी गल जाए। ये देखें, मैं इस टाइम इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। इस टाइम आप नमक चख लीजिएगा। अगर आपको मिर्चें तेज़ खानी अच्छी लगती हैं तो आप पिसी हुई लाल मिर्च की जगह जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून आप इसमें पिसी हुई काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से जब ये बराबर हो जाए तब आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये गल जाए। अच्छा, अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप 1 चिकन क्यूब डालेंगे। मैंने चिकन पाउडर डाला है ½ टीस्पून। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की, यानी कि आपको लगेगा कि जैसे आपने इसमें चिकन डाल दी है। बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से। अगर नहीं है तो फिर चिकन पाउडर ना डालें। अब आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे इतनी देर कि ये जो है हमारी लौकी गल जाए।
मैंने बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लिया था, लौकी अच्छे तरीके से गल गई थी। आप देख लीजिएगा आपको इसको कितना गाढ़ा रखना है, लेकिन आप इसको ज़्यादा पतला शोरबे जैसा नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा इसको भुना हुआ बनाइएगा। इस टाइम मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको मक्खन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस टाइम इसके अंदर जो है मक्खन का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन आधे कप ऑयल से ये बहुत अच्छी सी बन गई है, जो ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन डाल सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम हो तो आप इसको क्रीम के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसके साथ नान सर्व करें। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। आपको ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि एक रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।